हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो तक हमने लूप समझा था। अभी हम लूप को उतना ज़्यादा और नहीं करने वाले। आप बाकी चीज़ें तो यूज होती रहेगी, लूप भी आगे यूज होते रहेगा, हमें उतना लोड नहीं लेना है। पर पैटर्न प्रिंटिंग का जो केस था हमारा, वो भी क्लोज करते हैं उस चीज़ को, और हम अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उसमें हमने एक पैटर्न प्रिंटिंग में देखा था कि फोर लूप किस तरह से हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप और भी सारे पैटर्न्स बनाओ। मैंने एक बताया भी था कि आप बटरफ्लाई वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हो, उसका रिवर्स खुद से ट्राई कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करके देखो उस चीज़ को, और होप सो आपने देखा भी होगा। आज जो हम पढ़ने वाले वो हमारा स्ट्रिंग है, पाइथन के स्ट्रिंग अंदर जो स्ट्रिंग का काम होता है वो क्या होता है एक्चुअली में। पाइथन के अंदर क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रिंग्स इसलिए यूज करते हैं ताकि एक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस या फिर एक सेंटेंस बना के लिख सके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर समझ लो आप, कि उस तरह की चीज़ें हम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करते हैं। अब पाइथन के अंदर या किसी भी के अंदर जो अगर हम लेते हैं तो सबकी इंडेक्सिंग होती है, वैल्यू होती है कि मेमोरी में वो किस तरह से स्टोर हो रही होगी। तो लेट सपोज कि मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, माई नेम इज़ कोडेक्स, ठीक है। लेट से मैंने एक ये इनपुट लिया। अब इसमें सबकी इंडेक्सिंग होती है कि ये हमारे कौन से पोजीशन पे, ये हमारा कौन सा पोजीशन है, ये हमारा कौन सा पोजीशन, ऐसा करके। यहाँ पे स्पेस है तो उसका भी कोई पोजीशन है। तो अगर मैं उसको अभी छोड़ दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोडेक्स। लेट से मैंने के पी लिखने के बाद यहाँ पे एक स्पेस डाला है, फिर कोडेक्स ये लिखा। इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी? ये जो इंडेक्सिंग होती है यहाँ पे पाइथन के अंदर, वो जीरो से स्टार्ट होती है। ये हमारा जीरो इंडेक्स है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है। ये स्पेस भी काउंट होगा तो ये हमारा सेकेंड इंडेक्स हुआ, ये हमारा थर्ड इंडेक्स हुआ, ये हमारा फोर्थ इंडेक्स हुआ, ये हमारा फिफ्थ हुआ, ये हमारा सिक्स्थ हुआ, और ये हमारा सेवन्थ हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं कि हमारा समझ में आ गया कि हाँ ये मेरा जीरो होता है, ये फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है। मतलब अगर मान लो कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, मुझे एक पर्टिकुलर बोलना हो कि हमारे थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, वो उसकी भी कोई तरीका होता है सर्च करने का, तो वो सीधा रिटर्न करेगा मुझे सी है। ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को बोलूँ कि मुझे कोई और इंडेक्स की वैल्यू अगर सेवन्थ इंडेक्स की चाहिए तो वो एक्स देगा, ऐसा करके मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा। पर इसकी एक और इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर स्पेशली, कि जो हमारा लास्ट का है ना, अब यहाँ से रिवर्स भी होता है। अगर मान लो आप जीरो बोलो, इसको जीरो है तो इससे कम और क्या हो सकता है, जीरो से कम माइनस वन होता है, और इधर तो कोई सीक्वेंस है नहीं, तो हम माइनस वन भी इसको बोलते हैं। माइनस वन, देन माइनस टू, देन माइनस थ्री, देन माइनस फोर, देन माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट। ठीक है। तो इस तरह से भी इंडेक्सिंग होती है कि आप रिवर्स में अगर आप चाहो, अगर माइनस फाइव को एक्सेस करोगे तो आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, माइनस थ्री को एक्सेस करोगे तो आपको यहाँ पे डी मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस में भी इसकी इंडेक्सिंग होती है। ये पाइथन के अंदर ही होता है, बाकी जगहों पे आपको देखने को उतना मिलेगा नहीं। तो आप सिंपली यहाँ पे समझ सकते हो कि एक स्पेशल चीज़ है। बाकी कहाँ पे यूज है वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मेन यहाँ पे कि दो तरह से हम इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरह से हम सर्च कर सकते हैं कि हमारे ये वाला आइटम यहाँ पे है। पाइथन के अंदर क्या होता है कि चीज़ें जो स्ट्रिंग वाली चीज़ें होती है वो इम्यूटेबल होती है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा है नेम, ठीक है, और मैंने नेम एक स्ट्रिंग है, मैंने इसके अंदर पास किया हेलो, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे मैं अगर ऐसा बोलूँ कि नेम एट ज़ीरो इक्वल टू पर्टिकुलर पी, मैं एक पर्टिकुलर जगह पे, ये जीरो दिन एक्स है, मैं यहाँ पे पी को स्टोर करना चाहूँ तो ये हमें स्टोर करने नहीं देगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते कि एक जगह पे जाकर के किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम चेंज कर सकते। तो ये हम आइटम पे हम असाइन नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद अगर मुझे ट्रैवर्स करना हो तो ये चीज़ हम वहाँ पे देख रहे थे कि हमारे पास जो मेंबरशिप ऑपरेटर थी, अभी हम उसको भी देख लेंगे कि किस तरह से स्ट्रिंग के ऊपर में हम यहाँ पे वो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे समझो आप, अगर मुझे मान लो एक एक करके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे, ठीक है, एक हमारे एस टी आर नाम का है, इसका मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेट से पावरफुल, लेट से मैंने ऐसे रैंडमली कोई भी स्ट्रिंग ले ली। अब इसमें मुझे अगर ट्रैवर्स करना हो कि मुझे एक बार पीक प्रिंट करना है, फिर जीरो, सॉरी ओ, फिर डब्ल्यू, फिर ई आर एफ यू एल, इस तरह से मुझे एक एक करके प्रिंट करना हो, तो हमारे पास आता है फोर लूप। क्योंकि मुझे पता है कि जब हमें प्रिंट करने की बात आ रही है और मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फोर लूप यूज़ करेंगे। पर इस टाइम हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करनी। तो जो फोर लूप चलेगी वो हम पर्टिकुलर इस वाले स्ट्रिंग के ऊपर चलाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये फोर। यहाँ पे हम जो आई लिखते थे वहाँ पे आपकी मर्जी जो भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे मान लो सी एच लिखा है, सी एच इन, यहाँ पे हम रेंज प्रोवाइड करते हैं। हम रेंज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आप सी एच जो है वो सर्च करो किसके अंदर। अब सी एच एक तो वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे सी एच लिखो, आप आर लिखो, आई लिखो, जो मर्जी वो लिखो। इन किसके अंदर, तो हमें एस टी आर के अंदर सर्च करना है। तो ये एस टी आर के अंदर जाएगा और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हमें क्या करेंगे, सी एच पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक करके सारी वैल्यूज़ को हमें प्रिंट कर देगा। और आप अगर यहाँ पे एंड नहीं लगाओ तो फिर वो सेम लाइन, आपको पता है क्या दिक्कत क्या आती थी कि फिर वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट करते जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंड लगा देते हैं तो वो हमें सीमी लाइन पे वो दिखाते जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें होती है, फिर इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे।
उसके बाद स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑपरेटर अगर हम बात करें जो भी हम बता रहे थे मेंबरशिप, उससे पहले भी एक कंकैटिनेशन होती है, जैसे प्लस बोलो। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे सिंपली एक लिखा लाइन प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे आपने एक इधर से पावर पास किया, पावर, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे आपने फुल पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसको कनकैटिनेट करके सीधा आपको पावरफुल दिखाएगा। ठीक है, कनकैटिनेट मतलब दोनों को जोड़ना। आप यहाँ पे भी समझ लो कि अगर आपने मान लो कोड नाम की एक वेरिएबल बनाई जिसमें आपने लिखा पावर, ठीक है, पावर, फिर यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर लिखा फुल, तो भी क्या करेगा, कोड के अंदर जो जाके असाइन होगी वो मतलब एक तरह समझ लो अल्टीमेटली जा करके यहाँ पे पावर फुली असाइन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काम करती है हमारी कनकैटिनेशन की ऑपरेटर। अब यहाँ पे आप ये समझ लो, अब ये प्लस है तो कनकैटिनेशन नहीं होगा। मान लो अब यहाँ पे आपने एक लेट सपोज कि एक आपने इंटीजर डाल दिया, यहाँ पे भी इंटीजर डाल दिया, तो वो उसको प्लस कर देगा। ये मैंने पहले भी बात कर ली थी कि जब हम स्ट्रिंग के बीच की बात करते हैं तो वो इस तरह से करता है। उसके बाद एक स्ट्रिंग रेप्लिकेशन होता है, हमने ये चीज़ भी देख ली पहले, फिर भी हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि अगर मान लो एक स्ट्रिंग आपके पास है, लेट से मैंने इसका नाम लिखा HA, ठीक है, इसको अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और मल्टीप्लाई का साइन दे दिया यहाँ पे स्टार का, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से प्रिंट कर देगा, हाँ, है ना, ये हमने पहले भी देख लिया था। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसका इस तरह से यूज होता है, तो ये अल्टीमेटली जाकर के इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमने थर्ड जो देखना था वो था हमारे पास थर्ड मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर में मैंने बताया था इन और नॉट इन वाला जो साइन था वो हमारे मेंबरशिप के अंदर होता है। लेट सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं डायरेक्ट ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ, ए इन लेट से हेया, कुछ भी डजेंट मैटर क्या लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब हमें देख रहे हैं कि ए इन अगर इसके रेंज में है तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का टी कैपिटल होता है पाइथन में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं लेट सपोज कि कुछ और सर्च कर लेता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने जे सर्च किया, जे इन HEYA, ठीक है, अब इसके अंदर तो नहीं, तो यहाँ सिंपली क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये नॉट इन और इन का ये इन हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ कि जे, ठीक है, जे नॉट इन, और यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूंगा ये वाली लाइन वापस से, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि जे हमारा HEYA के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। ये इस तरह से मेंबरशिप था, वहाँ पे हम समझ नहीं आया होगा आपको जी, क्योंकि हमने लिस्ट में करके देखा था, तो मे भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। अब ये चीज़ें आप सीधे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि इसके बाद हम लिस्ट भी देखने वाले हैं, डिक्शनरी भी देखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया। कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ लो उस चीज़ को, क्योंकि हर एक जगह हम उस चीज़ को तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ए पास करता हूँ, ए इक्वल टू डबल इक्वल टू का साइन, मेंबरशिप तो हमारे पास वो वाली थी इन नॉट इन, ये हमारा डबल इक्वल टू होता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमारे असाइनमेंट से अलग होता है, असाइनमेंट में हमारा सिंगल ऑपरेटर होता है, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमारा कंपैरिजन होता है जिसमें हम दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि ए जो है वो इक्वल टू ए है। तो देखो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो हमारा ये जब दोनों ए इक्वल टू का साइन हम चेक करें तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ए है। उसके बाद लेट से ABC, ठीक है, डबल इक्वल टू ABC, यहाँ पे भी हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। मैं सिंपल टी लिखता हूँ इसके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हमने ए को नॉट इक्वल टू चेक किया, नॉट इक्वल टू ABC, तो ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि ए और ABC दोनों अलग है, तो ये सिंपल सी बात है। और अगर हम ले ले ए कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, तो ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा स्मॉल ए कैपिटल ए के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि केस इनसेंसिटिव होता है, ऐसा नहीं है, दोनों केसेस मैटर करते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ABC कैपिटल में लिख के और इसको चेक करता हूँ ना इक्वल टू स्मॉल ABCD के बीच में, तो ये हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग है। ठीक है, दोनों की जो केस है वो अलग है। ठीक है, समझ आ गया। अब एक जो आज की वैल्यू हमने पढ़ा था, जब मैंने पहले भी बताया था कि अगर मान लो कि कोई ए है तो उसकी आज की वैल्यू हमारे पास 65 होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर वो 65 उसको अंडरस्टैंड करता है कि ए का जो अपीयरेंस है वो हमारा 65 है ना। ऐसे स्मॉल ए की बात करें तो ये हमारा 97 है, ये हमने पहले भी बात करी थी। अब अगर मैं इस चीज़ को समझाऊँ यहाँ पे, अगर मुझे मान लो कि आस्की के लिए भी कोई तो होगी जो हम, अगर मान लो कि मुझे देखना है कि
लेट सपोज कि हमारा अगर मैंने जेड लिख दिया है, तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ओ आर डी करके ये ऑड करके एक फंक्शन होती है, जहाँ पे हम अगर पास करते हैं जेड, तो ये हमें उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न करके हमें देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे ए करता तो मुझे यहाँ पे 65 वो देता। इसी के मतलब अपोजिट भी कुछ होगा, तो इसके लिए हमारे पास सी एच आर होता है, जहाँ पे अगर हम इसके अंदर अगर हमने इंटीजर पास किया, मान लो 65 पास करते, तो ये हमें ए रिटर्न करके देता है। तो आप इस तरह से इसको मिसमैच करके कहीं कहीं यूज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम इसको करें ही यूज़, बस एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ओ आर डी फंक्शन जो हमें किसी भी कैरेक्टर का आज की वैल्यू रिटर्न करता है, और उसी का अगर हम पास कर दें सी एच आर के अंदर, तो वो हमें उसकी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को रिटर्न करता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर एक और चीज़ है स्लाइसेस यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी थी। या फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि अभी के लिए हम इस चीज़ को समझने रखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसमें हम एक स्लाइसेस होती है स्ट्रिंग के अंदर, वो स्लाइसेस क्या होती है उसको समझेंगे, और साथ ही कुछ फंक्शंस देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।